नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। भारत का एक राज्य है बंगाल, वो इस वक्त जल रहा है, आगजनी हो रही है, हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है। जानते हैं दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि केंद्र सरकार वक्फ कानून लेकर आ गई है। पहले लोकसभा में पास हो गया, फिर राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई और उसके बाद कानून बनने के बाद देश में लागू हो गया। कई ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका विरोध हो रहा है, लेकिन बंगाल जैसी तस्वीरें कहीं और से सामने नहीं आ रही हैं। यह बेहद चिंता का विषय है कि बंगाल लगातार जल रहा है। 5 अप्रैल से लेकर आज 13 अप्रैल है, एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है। ऐसा भी कौन सा विरोध है, और वो भी तब जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दावे के साथ कह रही हैं, अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए कह रही हैं कि वो इस राज्य में इसको लागू नहीं होने देंगी। हालांकि ममता बनर्जी को अमित शाह का वो बयान जरूर सुनना चाहिए जो अमित शाह ने सदन में दिया था और ललकारा था ऐसे नेताओं को। उनसे पूछा था कि कैसे नहीं मानेंगे आप इस कानून को। ममता बनर्जी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए आम मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रही हैं। केंद्र की तरफ से एक फैसला लिया जाता है, एक कानून लाया जाता है, राष्ट्रपति की मंजूरी उसे मिलती है, तो ममता बनर्जी किस आधार पर कह रही हैं कि वो इसे राज्य में लागू नहीं होने देंगी? और अगर सीएम अपील कर भी रही है तो फिर ये कौन लोग हैं जो बंगाल को जला रही हैं? किसकी शय पर ये सारा काम हो रहा है? और सबसे ज्यादा जो विचलित करती है खबर वो ये कि यहां पर बीएसएफ के जवानों को तैनात किया गया था, इसलिए ताकि आगजनी की खबरों को रोका जा सके, जो उत्पात मचा रहे हैं जिहादी उनको रोका जा सके। ये तस्वीरें आप देख रही हैं। इतना गुस्सा वक्फ कानून के खिलाफ कि ये आम मुसलमान जिनको दिन की रोजी रोटी कमानी होती है, क्या उनके पास इतना वक्त है कि वो इस तरीके से उतरकर हमला करें, हिंदुओं को चुने, टारगेट करें, नारेबाजी लगाएं, झंडे फहराएं, आग लगाएं, बीएसएफ के जवानों पर हमला करें? शायद नहीं। फिर कौन है ये जिहादी? सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहा है। इनकी पहचान करके केंद्र क्यों नहीं इन पर कोई ना कोई एक्शन ले रही है? ममता बनर्जी से तो लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है। इसीलिए मांग उठाई जा रही है कि अमित शाह को, गृह मंत्रालय को अब इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए आप, आगजनी के बाद की तस्वीरें हैं। बीएसएफ की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है और अमित शाह से लगातार मांग की जा रही है कि अब आप एक्शन लीजिए। वक्फ कानून को लेकर बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला जिस तरीके से आग के हवाले किया गया, जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, अब तक 3 से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि बीएसएफ की 5 कंपनियों को तैनात करना पड़ा। शनिवार को फिर से हिंसा भड़क गई, फिर एक व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। और सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं, मुस्लिम बहुल जिले के शमशेरगंज का अगर मैं पर्टिकुलरली इस इलाके की बात करूं या धुलियान की बात करूं तो यहां पर तो यह समझ लीजिए कि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। कौन है ये लोग, इनकी पहचान क्यों नहीं हो रही है? वो अलग बात है कि सीएम ममता बनर्जी अपील करती हुई नजर आई हैं। उन्होंने कहा है कि भाई सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर कोई भी गलत हरकत ना करे, हर इंसान की जान कीमती है, राजनीति करने के लिए दंगे ना भड़काए, जो लोग दंगा भड़का रहे हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब ये ममता बनर्जी ये सारी बातें कह रही है तो इनकी सुनी क्यों नहीं जा रही? कौन है ये लोग? इन्हीं वोट बैंक के लिए तो ममता बनर्जी तरसती हैं, तो फिर इनकी क्यों नहीं सुनी जा रही? और अगर इसी तरीके से बंगाल से तस्वीरें आएंगी, आप मानकर चलिए 5 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच बंगाल शांत नहीं हुआ है। हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी हो जाती है। हिंदुओं का कोई भी त्योहार शांति से मनाया जाए बाकी राज्यों में, लेकिन बंगाल में संशय बना रहता है। क्यों यहां पर कुछ इलाकों को अति संवेदनशील कहा गया? क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं। क्यों मुस्लिम बहुल इलाके मतलब संवेदनशील या अति संवेदनशील क्यों? बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अब तो कम से कम सोचना चाहिए कि अब तो लोग इनकी भी नहीं सुन रहे हैं। वो बार बार कह रही है कि आप बंगाल क्यों जला रहे हैं? भाई आप केंद्र सरकार से जवाब मांगिए, हम इसको लागू नहीं होने देंगे। फिर भी देखिए कैसी कैसी तस्वीरें हैं बंगाल से जो सामने आई हैं। बीएसएफ के जवानों पर हमला किया जा रहा है। ये सबसे विभत्स तस्वीर और खबर जो बंगाल से सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रही हैं। समझिए, उनकी अपील को सुनिए, उनके बयान को सुनिए, और बाकी आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिए। इजाजत लेके कोर्ट का इजाजत, यहाँ हिंदू का त्योहार मनाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है।
दादाजी सर, मुर्शिदाबाद सुप्रीम में देखा गया है आज भी बहुत हिंसा हुआ। दो तो डेथ हुआ कल, हरगोविंद दास चंदन दास का, और एक डेथ हुआ, उसको पुलिस फायरिंग किया, कल का इंसिडेंट। आज भी बारहवींपुर में थोड़ी देर पहले हादसा हुआ, बहुत हिंदू लोग इंजर्ड हुआ। थोड़ी देर पहले धुलियान डाक बांग्लो मोड़ पर हिंदू दुकान पे लूट किया गया है, आगजनी हुआ है। वह बांग्लादेश का बॉर्डर है। बीएसएफ और फायर ब्रिगेड ने तुरंत जाकर कुछ राहत का काम किया है, लेकिन पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन। 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। पुलिस का गाड़ी जला दिया, पुलिस एरिया में नहीं है, भाग गया है। और ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। आपने कोर्ट में भी गए हैं सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए पूरे बंगाल में। मैं तो पहले गवर्नर साहब को लिखा था, जे प्लीज एडवाइस। कल पत्रकार सम्मेलन में सीएम को अपील किया, ये लोग नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ। कोर्ट में गया, कोर्ट जा जो करेगा आ जाएगा। आप होम मिनिस्टर से भी उनको भी लिखा है? नहीं, होम सेक्रेटरी को लिखा है। होम मिनिस्टर को सब पता है, वो देश का नेता है, सब पता है, लेकिन उनका लिमिटेशन भी है। 355 स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। ये सेंट्रल फोर्स रिक्विजिशन करने के लिए नहीं तो कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ेगा, नहीं तो स्टेट को रिक्विजिशन करना पड़ेगा। 355 को स्टेट को रिकमेंड करना पड़ता है, ये यहाँ 355 लगाओ, जैसे मणिपुर में लगाया था। क्या पूरे बंगाल में चाहिए? पूरे बंगाल में? बंगाल में क्या चाहिए? वो काल बीजेपी का रैली है कॉलेज स्क्वायर में, आप लोग 3 बजे आइए। वहाँ पूरा बीजेपी का स्टेट टोली हम लोग डिस्कशन करके, पार्टी बंगाल बीजेपी का को स्टैंड होना चाहिए जो जमीनी हकीकत है। हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू को सुरक्षा देने का लिए जो गवर्नमेंट का पुलिस का ड्यूटी है वो नहीं कर रहा है, इसलिए हालत बहुत गंभीर है, नाजुक है, और अगले दिन भी हालत बहुत खराब होने वाला है। 14 को यहाँ MIM ने रैली बुलाया, 26 को ब्रिगेड में रैली बुलाया। किस तरीके से काल तारकेश्वर जा रहा था पुण्यार्थी, उनका ऊपर हमला हुआ। किस तरीके से जय श्री राम का ध्वज, कोई पार्टी का झंडा नहीं है, ये बस से उतार दिया गया, प्राइवेट बस से, गवर्नमेंट बस से नहीं। इसलिए जो दोनों को काल मार दिया, उनका बॉडी भी पुलिस रिकवर नहीं किया। पुलिस के सामने आज BSF रिकवर किया। चलो भाई, हावड़ा में प्रोग्राम है।